अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये तो मेरे गहने हैं। भाभी, ये तो हमारा खानदानी हार है। अरे वाह, हम चोर पुलिस खेल रहे हैं। बहुत मजा आएगी। चलो चलो खेलते हैं, चलो। और देखिए, चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। राधिका, जी दिफिन जी, तुम बच्चों जैसी नहीं हो। हम जानते हैं कि आप सबके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन उनके जवाब हम बाद में देंगे। पहले हम हाथ जोड़कर आप सबसे माफी मांगना चाहते हैं कि हमने आपसे झूठ कहा, आप सबको धोखे में रखा, लेकिन हम और क्या करते। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। जिस इंसान ने हमें गलत तरीके से मानसिक रूप से अस्वस्थ साबित किया था, जिसने हमें पागल खाने भेजा था, उसका सच सबके सामने लाने के लिए हमें ये सब करना पड़ा। और देखिए, सच आज सबके सामने आ गया। हमें बीमार साबित करने वाली कोई और नहीं, बल्कि ये चमक थी।
राधिका, तुम्हारी तो डॉक्टर से बकायदा रिपोर्ट आई थी ना? वो रिपोर्ट झूठी थी। ये देखिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जो किया पैसों के लिए किया। मैं डॉक्टर नहीं, उनकी असिस्टेंट हूँ। मुझे चमक जी ने राधिका बंसल की झूठी मानसिक रिपोर्ट बनाने के पैसे दिए थे। मैंने ये सब अकेले नहीं किया। इस पूरे प्लान में कोई और भी शामिल है। वो है ये फूल जी। अरे चमक, ये झूठ क्यों बोल रही हो? हम तो इसे चोरी करने से रोक रहे थे। हमारा सच सबके सामने आ चुका है, तो कोई फायदा ही नहीं है अपने आप को सही साबित करके। अगर मैं डूबी तो आपको लेकर डूबूंगी मौसी जी। मौसी? हाँ, ये हमारी मौसी हैं। इन्होंने मुझे गांव से बुलाया था और तो और मुझे दिव्यम जी की पत्नी बनने का ख्वाब दिखाया। हाय दैया, अब याद आया हमें। तुम गुलाब मौसी की लड़की हो ना, जो बचपन में हर खेल में चीटिंग करके जीत जाया करती थी। अभी भी तुम धोखाधड़ी और चोरी चकारी करती हो। और मम्मी, आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। इसका मतलब हमारी दादी का शक बिल्कुल सही था। ये सारा प्लान चमक ने अकेले नहीं बनाया था, बल्कि उसके साथ आप भी शामिल थी फूल आंटी। पर क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? आप हमारे लिए हमारी माँ समान थी और आप हमारा ही घर उजाड़ने की कोशिश कर रही थी। तो ये फूल ही अपनी जंट भांजी को हमारे मुन्ना के गले बांधना चाहती थी। हमने जो भी किया हमारी कली की भलाई के लिए किया। हम जब घर में आए थे तो हमने देखा कि कली इस घर की बड़ी बहू है, पर घर वाले सिर्फ राधिका के नाम के गुणगान करते थे। कली, तुम सिर्फ बड़ी बहू हो, असल में सारा राजपाट राधिका के हाथ में है। हम तो बस तुम्हारा हक दिलाने की कोशिश कर रहे थे। वाह मौसी जी, तो ये प्लान था आपका। आखिरकार आपने सारा राजपाट अपनी बेटी कली को दिलवा दिया और हमें इस दिव्यम से शादी करा रही है जिसके पास में कुछ भी नहीं है। हम क्यों एक सेकंड हैंड आदमी से शादी करें जिसकी एक गोद ली हुई बेटी है और जिसके जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है।
इस वजह से घर के जेवर और पैसे चुरा के भाग रही थी, इस वजह से। और किसने कहा कि मेरे बेटे के नाम फूटी कौड़ी भी नहीं है? आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, अब भी पूरा बिजनेस मेरे बेटे दिव्यम के नाम है। पापा, मैं समझा नहीं। हाँ बेटा, इस चमक का सच सबके सामने लाने के लिए राधिका और कली के साथ मिलकर मैंने ही ये खेल रचा। दादी, हमें चमक जी पे शक तो है, पर हमारे पास उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है कि वो हमें पागल साबित करने की कोशिश कर रही है। हमारे पास बस कोई सबूत आ जाए ना, तो हम उनका सारा सच परिवार वालों के सामने ले आएंगे। राधिका, राधिका बेटा, तुम बिल्कुल ठीक हो? तुम मानसिक रोगी तो नहीं लग रही। हाँ पापा जी, हम मानसिक रोगी नहीं हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं। तो फिर बेटा ये सब किस लिए? पापा जी, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, हम आपको बता तो देंगे, लेकिन उससे पहले हम ये चाहते हैं कि आप एक चीज में हमारा साथ दें। ठीक है बेटा, बताओ मुझे क्या करना होगा। पापा जी, हमें ऐसा लगता है कि चमक जी दिव्यम जी से उनके पैसों के लिए शादी कर रही है। हमें चमक जी को ऐसा दिखाना होगा कि दिव्यम जी के पास अब कुछ भी नहीं रहा है, फिर चमक जी का सच अपने आप ही सबके सामने आ जाएगा। हो सके तो मेरे बाप को माफ कर देना बेटा। मुझे इतनी सारी कड़वी बातें मैंने तुझे सुनाई, वो सब झूठ था बेटा। कंपनी का कोई भी नुकसान नहीं हुआ बेटा। कैसी बातें कर रहे पापा? ये सब करना जरूरी इसलिए था बेटा क्योंकि चमक का सच सबके सामने बाहर लाना था। ये राधिका मां नहीं बन सकती थी और इस वजह से ये गौरी को इस घर में लेकर आई, और गौरी के चक्कर में ये जो चमक नैनी बनकर इस घर में आई। राधिका बहू मां बन पाती तो ये सब हंगामा होता ही नहीं। क्यों राधिका बहू? सही कहा ना मैंने? लेकिन ताई जी, अब मां बन सकते हैं। राधिका, क्या बकवास कर रही हो तुम? पंडित जी की बात भूल गए? माँ जी, वो पंडित जी ढोंगी थे। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? कौन पंडित? जो आपकी और चमक की सगाई कराने के लिए घर पे आए। हाँ। वो पहले भी आपकी गैर हाजिरी में घर आ चुके हैं। मुझे झूठी भविष्यवाणी करने के लिए हमारे घर से ही किसी ने कहा था। लेकिन राधिका, तुम्हारी रिपोर्ट भी तो हमने करवाई थी, उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ था ना कि तुम... वो रिपोर्ट नकली थी। उन पंडित जी की बात से माँ जी इतना ज्यादा डर गई थी, इसलिए उन्होंने आपको नकली रिपोर्ट दिखाई। एक माँ है और एक माँ कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी कि किसी भी वजह से उसकी संतान पे किसी भी तरह का संकट है, फिर चाहे वो वजह संतान की संतान क्यों ना हो।
सॉरी मुन्ना, हमें माफ कर दे, लेकिन हम क्या करते, हमें बस तेरी चिंता थी। राधिका, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो पंडित जी नकली थे? हाँ चाची सास जी, पंडित जी ने खुद अपने मुंह से कबूल किया है। हमारे घर से ही कोई फोन करके उन्हें बुलाया था। पक्का हमारी मम्मी ने ही उन्हें बुलाया होगा, है ना मम्मी? इतने झूठ, इतने फरेब जिसकी कोई हद नहीं है। हमारे हंसते खेलते परिवार की सारी खुशी उजाड़ के रख दी आपने। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की खुशियां दिखाई दी, लेकिन किसी और की बेटी की जिंदगी बर्बाद करके रख दी आपने। उसका क्या? उसके मन में जिंदगी भर के लिए आपने डर बिठा दिया कि वो मां नहीं बन सकती। उस बेचारी को जबरदस्ती पागलखाने भिजवा दिया आपने। दिव्यम बेटा, हमें माफ कर देना। कोई माफी नहीं मिलेगी आपको। पर इस सब में और भी कोई शामिल है। तुम्हारी माँ भी राधिका को घर से निकालना चाहती थी। सुजाता, क्या क्या बकवास कर रही हैं आप? हाँ, क्या नौचना बकी जा रही है? हाँ, हम राधिका का बच्चा नहीं चाहते थे, लेकिन आप नकली पंडित को घर लेकर के आए। आपने राधिका के खिलाफ हमको भड़का करके हमारे मन में डर भर दिया। हम मानते हैं कि अपने बच्चे की बिखरी हुई जिंदगी को समेटने के लिए हमने घबराहट में कुछ गलत निर्णय ले लिए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने किए का इल्जाम हमारे सर पर डाल दें। प्लीज फूल आंटी, आप पहले ही हमारे परिवार में बहुत दरारें डाल चुकी, अब और झूठ बोलकर हमारे मन में गलतफहमी का बीज मत बोइए, क्योंकि अब हम आपके धोखे और फरेब में नहीं फंसने वाले हैं। इस वक्त चुप रहने में ही भलाई है, ताकि कली पर कुछ आँच ना आए और सुजाता ही अगली बार हमारा वापस आने का जरिया बनेगी। मैं तो कहता हूँ चमक के साथ इन्हें भी पुलिस के हवाले करना चाहिए। मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। हाँ हाँ देवर जी, हाँ। अरे जग्गू, पकड़ो इसे। अरे पकड़ो कोई इसे। बचकर कहाँ भाग रही हो? चट्टी कहेगी तो पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसना। पापा जी रुकिए। दिव्यम जी, हम जानते हैं कि चमक और फूल आंटी ने बहुत बड़ी गलती की है, पर ये दोनों तो कली भाभी के रिश्तेदार हैं ना। हाँ, तो इस फूल आंटी के साथ साथ इसकी गवार बेटी कली को भी इस घर से बाहर कर दो। पता चले कल को ये गवार कली अपनी माँ के साथ मिलकर इस घर में कोई नए कारनामे ना कर दे। माँ, आप ये उधर ही रुक जा। नहीं, हमारी गलतियों की सजा हमारी बेटी को मत दीजिए। हाँ ताई जी, इसमें कली भाभी की कोई गलती नहीं है, बल्कि उन्होंने तो हमारा साथ दिया। जब कोई भी हमारे साथ नहीं था, उन्होंने हम पे यकीन किया। और तो चमक का सच सबके सामने लाने में उन्होंने ही हमारी मदद की है। पापा जी प्लीज इन लोगों को पुलिस के हवाले मत कीजिए।
इन्हें बस शांति से यहाँ से जाने दीजिए। देखा आपने इसके साथ इतना बुरा किया, फिर भी ये चाहती कि आपको जेल ना भेजा जाए। ठीक है बेटा, तुम कहती हो तो मैं इन्हें पुलिस के हवाले तो नहीं करूंगा, लेकिन आप दोनों अभी के अभी अपना सामान लेकर यहां से निकल जाइए। और आइंदा अपनी शक्ल दिखाने की कोशिश भी मत करना, समझ गई? और एक बात अच्छे से याद रखिएगा, आपको ये माफी भी राधिका की वजह से मिल रही है, जिसको आप लोगों ने इतना परेशान किया है। अरे क्या खटर पटर कर रहे हो? इतना टाइम क्यों लगा दिया आने में? मेहमान आ चुके हैं। काम करो, ये सारा सामान ले जाके वो आंगन में जमा दो। सारा राशन पानी वहीं पर है। जाओ जल्दी से स्टार्टर बनाना शुरू करो, ठीक है? और सब में बांटो। चलो जल्दी जाओ, शाबाश। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ ना। ये कैसे केटरर्स हैं? इनसे तो सही से बर्तन भी संभाले नहीं जा रहे। दोस्तों, आप सबका यहाँ स्वागत है। आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज पूरे भाव विभोर दिल के साथ मैं आप सबको अपने घर की सबसे छोटी और बहुत ही प्यारी सदस्य से मिलवाना चाहती हूँ। मेरी परपोती राधिका और दिव्यम की बेटी गौरी। आओ। अरे वाह, बड़ी सुंदर बच्ची है। राधिका और दिव्यम ने इस बच्ची को अनाथ आश्रम से गोद लिया है और इस बिन माँ बाप की बच्ची के सर पर माँ बाप का साया देकर मेरे बच्चों ने बहुत ही पुण्य का काम किया है और मैं इनके इस काम में अपने बच्चों के साथ हूँ। मुझे उस औरत से बात करनी होगी। भाई, पर हमें तो कुछ बनाने ही नहीं आता है। हाँ भाई, कुछ देर बॉर्चू जैसा दिखावा तो करो। सुनो, सब्जियां हैं उसे काटो, चावल है उसे पानी में डालकर चढ़ाओ जल्दी। और सुन, इस सिलेंडर को गलती से भी ऑन मत करना। एक काम कर, इसे कोने में जाकर छुपा दे जा। ठीक है भाई। हमारी पोती गौरी के स्वागत के लिए मेरे परिवार ने कुछ खास सोचा है। आइए। कविता कहाँ है? हाँ भाभी। आप ही के साथ थी ना? नजर ही नहीं आ रही। आप लोग शुरू कीजिए, हम सास जी को बुलाकर लाते हैं। कब से तुम्हें फोन कर रही हो? कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रही हो? देखो, मुझे हर हाल में उसकी फोटो चाहिए। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। देखिए मैडम, अब बहुत देर हो गई है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप पैसे लेके आ जाइए, वरना हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। लेकिन तब आप आई नहीं और अब वो हमारे पास नहीं है। नहीं मतलब ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? देखो, मुझे तुमसे मिलना है। मिल के बात करते हैं आमने सामने। हेलो 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 हेलो, काट दिया।
सास जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? सब नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मैं जा रही हूँ। ये सास जी आमने सामने किससे बात करना चाहती हैं? आखिर चक्कर क्या है? इनको तो हम रंगे हाथों पकड़ेंगे। एक दूसरे से प्यार बनल रहो वही से, फूलवा में खुशबू सा जल रहो जैसे। हमें प्यार के बंधन दिल के तार ना टूटे, हमें प्यार के बंधन दिल के तार ना टूटे, कब साथ ना छूटे, हाथ से हाथ ना छूटे, कब साथ ना छूटे, हाथ से हाथ ना छूटे। कब साथ ना छूटे, हाथ से हाथ ना छूटे, कब साथ ना छूटे, हाथ से हाथ ना छूटे। राधिका, ये केटरर्स कहाँ रह गए? मैं फोन कर रहा हूँ, वो फोन उठा नहीं रहे। पता नहीं कब आएंगे खाना लेकर। देखो ना, सारी गेस्ट को भूख लग रही है। तुम कहीं नहीं जाओगी। पता चला वहां उनको ढूंढने के लिए गई हो तुम और उनके साथ बैठकर खाना बनाने लगी तुम। मैं जाऊंगा। हाँ मुन्ना, कोई बात नहीं बेटा, तू पापा के साथ शर्मा जी को देख ले। राधिका तुम बच्ची को संभालो, केटरर्स को हम जाकर देख लेते हैं। थैंक गॉड माँ, प्लीज देख लेना। हाँ। जी भाई, कल सुबह काम हो जाएगा। सुन, कुछ भी हो, आज रात हमें यहीं गुजारनी है। पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ना हमें। और कल सुबह चाह कर भी कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता, समझा? क्योंकि कल पूरा शहर ही सो जाएगा। चैन की नींद। क्या हो रहा है ये सब? ये चावल कच्चा है। ये सब्जी, ये भी कच्ची पक्की है। ऐसे कौन काटता है सब्जी? खाना कच्चा पक्का बना है, सब्जी ढंग से कटी नहीं है, कोई स्टार्टर नहीं तैयार हुआ है। क्या हो रहा है ये? मेहमान बाहर भूख से परेशान हो रहे हैं और आप लोग है कि यहाँ पर हंसी ठट्टा कर रहे हैं। मैडम सॉरी, दरअसल क्या है ना कि जो हमारा मेन बावर्ची था ना, वो बीमार पड़ गया, इसीलिए हो रही गड़बड़। मैम हम लोग संभाल लेंगे। अरे अगर ऐसी बात थी तो पहले बताना चाहिए था ना आप लोगों को। हम किसी दूसरे कैटर को बुला लेते। नहीं मैडम, हम लोग कर लेंगे। रहने दीजिए, एक काम करिए, अब जैसा हम बता रहे हैं वैसा करिए। हाँ। ऐसे आलू कौन काटता है? आलू काटने से पहले उसका छिलका साफ करते हैं। देखिए, पता नहीं कैसी सब्जी काट के रखी है। किसने आप लोगों को बावर्ची बना दिया? समझ में आया कैसे करते हैं? अब अच्छे से करिएगा।
सब्जी को। चलो निकलो जल्दी, चलो यहाँ से। अरे कहाँ चलो खाना। चुप कर रहे हैं, गला काट दूंगा। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।